खबर जो श्रमिक, किसान और जनसामान्यों की आधार बनती है। अर्थकारण और राजकारण के पर्दे के पीछे का राज उजागर करने वाली खबर केवल जी महाराष्ट्र पर। जी महाराष्ट्र, जनता की एक बुलंद आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी महाराष्ट्र न्यूज़। जी महाराष्ट्र न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़। जिस तरीके से देखा जाए तो इस समय पूरे देश में किसानों का पूरी तरीके से जो मसला चल रहा है, अभी तक केंद्र सरकार कहीं भी मानने को तैयार नहीं हो रही है। वहीं देखा जाए तो वो किसान जो सच्चे सपूत, जो कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था नारा, जय जवान जय किसान, तो ये केंद्र क्यों नहीं मानती इस बात को कि जय जवान जय किसान? क्यों किसानों को भूला जा रहा है? इस तरीके से किसानों को भूलना कितना जायज़ है? और ये जिस तरीके से कहा जाए तो हमारे देश में जहाँ एक गाना भी आया था कि मेरी धरती सोना उगले उगले, ये सोना उगलने वाले लोग जो जनता के लिए पूरी तरीके से सोना उगलते, अपने खून पसीने की सिंचाई करते, अब वहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार जाति करते हुए नज़र आ रही है इन किसानों पर। तो अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि अब बातें रहने दे, मुद्दे पर आए और मुद्दा सुलझाए। इस तरीके से किसान कब तक जूझते रहेंगे? उन किसानों को क्यों बेचा जा रहा है? इस तरीके से इन किसानों पर क्यों नज़र डाली जा रही है? इन बड़े बड़े लोगों की, हस्तियों की, हमारे देश की कई चीज़ें तो बिक चुकी है, अब किसानों को बेचने वाला मामला क्यों नहीं थम रहा है? अब ये किसान ना तो रुके हैं ना रुकेंगे। और वहीं पर देखा जाए तो कल के दिन जिस तरीके से देखा जाए तो मकर संक्रांति का पर्व है और आज लोहड़ी की भी पर्व है। तो उन मेरे सिख भाइयों को लोहड़ी की ढेर सारी बधाइयाँ और मेरे पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की भी ढेर सारी बधाइयाँ। अब आने वाला समय किसानों के लिए किस तरीके का रहेगा, ये केंद्र सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अब केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ उन्हें देना चाहिए, परंतु इस तरीके से केंद्र सरकार मनमानी करते हुए बिल्कुल ठीक नहीं लगती। अब केंद्र सरकार अपनी मनमानी कब तक करते रहेगी? अब वहीं पर देखने वाली बात ये होगी कि आज यहाँ पर एक जीवन ज्योत सामाजिक सेवा संस्था ने लिया भावपूर्ण श्रद्धांजलि का प्रोग्राम, और हम भी हमारी पूरी जी महाराष्ट्र न्यूज़ की टीम की ओर से उन 60 सपूतों को जो कि सच्चे किसान, उनको भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते और नमन करते हैं। और वहीं पर देखने वाली बात ये भी होगी कि अब ये जीवन में मेरे किसान नहीं होंगे तो ना तो अन्न मिलेगा ना अनाज मिलेगा, भूखे प्यासे बिलखते हुए मारे जाओगे। जी महाराष्ट्र न्यूज़ पर आज डॉक्टर रचना है और जहां पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे, जहां पर कोरोना काल में तो उन्होंने मौत के सामने खड़े होकर जनता की सेवा करते हुए नज़र आई। अब वहीं पर देखा जाए तो यहाँ मसला किसानों का, तो जो कि कहा जाता है कि इस धरती पर जहाँ किसानों ने जो सिंचाई की है और किसानों के खून पसीने से बोते हैं अनाज और मिलता है जनता को अनाज, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस धरती पर जिस तरीके से किसानों का जो किरदार रहा है, कहीं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर सराहनीय कहा जाए तो किसानों का है, जो हमारे तक पहुंचाते हैं अनाज, और जो कि हम उस अनाज को खाकर फलते बढ़ते हैं। सारे कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, तो कोई कहीं क्या रिपोर्टर बनते हैं। तो अब जानते हैं डॉक्टर रचना से क्या कहना होगा। डॉक्टर रचना, आप बताएं कि जिस तरीके से किसानों का मसला है तो उस पर आपको क्या कहना है? मैं यही कहूँगी कि हमारे भारत में कहा जाता है जय जवान जय किसान। जवान है तो हमारी सुरक्षा है और किसान है तो हमारा पेट भरता है, वरना चाहे किसी के पास कितने भी हीरे मोती हो, अगर अनाज नहीं है तो क्या खाओगे और क्या खिलाओगे? भूखे मर जाओगे। किसान जो है वो अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से अनाज सींचता है, बोता है, सींचता है और वही हमें उपलब्ध कराता है। तो किसान को सबसे ऊंचा दर्जा देना चाहिए, क्योंकि किसान नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे, हमारा भारत नहीं रहेगा। जय जवान जय किसान। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, कोरोना काल में आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब आप तो डॉक्टरी कर रहे हैं? तो आप कोरोना काल में दिक्कत ये काफ़ी सारी मतलब आई है कि कौन से दिक्कत की बात कर रहे हैं आप? मतलब दिक्कत की ये बात कि जिस तरीके से मौत के सामने खड़ा होकर जनता की आप जो सेवा कर रहे थे कोरोना काल में, कैसा लग रहा था आपको? अपने देश की सेवा के लिए मैं हर दम उपलब्ध हूँ।
और इससे बड़ा क्या ये खुशकिस्मती हो सकती है कि मैं अपने देश की सेवा करने, काफ़ी सारे मौके मिले थे मुझे MBBS करने के बाद US, ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज़ में भागने के लिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं अपनी कंट्री में ही रहूँगी और अपने लोगों की सेवा करूँगी। और ये मुझे मौका मिला कि मैं सेवा कर सकूँ अपने लोगों की। केंद्र सरकार से आप क्या अपील करना चाहोगी किसानों के लिए? किसानों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, किसान और जवान दोनों को, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा, ना रहेगा देश, ना रहेगा धर्म, ना रहेगा भारतीय संस्कृति। तो हमारे जवान और हमारे किसान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका सबसे ऊंचा दर्जा, सबसे ऊंची फैसिलिटीज़ और सबसे ज़्यादा उनको महत्व देना चाहिए। और अभी जिस तरीके से हमारे राज्य सरकार की उद्धव साहब की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी, जो कि मुंबई लोकल सेवा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, उस पर क्या कुछ कहना, क्या अपील करना चाहोगे उनसे? अपील तो देखिए, सब अपनी तरफ से सब कोशिश कर रहे हैं और मुझे आशा है और विश्वास है कि जो भी हित में होगा किसानों के वो ही करेंगे अपने हिसाब से। अपील यही है कि आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दें और आने वाले समय में आप अपनी जनता की किस तरीके से सेवा करना चाहोगी, क्या आपकी हॉबी रहेगी, किस तरीके की सोच रहेगी आपकी? मैं केवल एक डॉक्टर की तरह ही नहीं, लेकिन एक समाज सेवक की तरह भी सोचती हूँ। फिर वो चाहे सिर्फ डॉक्टरी का ही काम नहीं हो, कुछ भी हो। पहले भी मैं फ्री मेडिकल कैंप्स और वो सारी चीज़ें करती रही हूँ डॉक्टर की सीमा में रहकर, लेकिन उसके अलावा यदि मौका मिलेगा और कर पाऊँगी, अगर कभी मौका मिला तो डेफिनेटली आगे चलकर और भी बहुत तरीके हैं जिससे कि लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो मैडम, जिस तरीके से देखा जाए कि इस समय कोरोना काल में पूरा विश्व जूझ रहा था और वहीं पर डॉक्टर्स हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे BMC कर्मी हो, सभी जूझ रहे थे। उनके सामने आपको कितना महसूस हुआ कि किस तरीके से रहना चाहिए उन्हें, और आज भी आप क्या अपील करना चाहोगी जनता से कि किस तरीके से प्रिकॉशन रखना चाहिए? सारी जो कोरोना के लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, गाइडलाइंस जो है वो हमारी सरकार टाइम टू टाइम रिलीज़ करती है, उन्हें फॉलो करना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क तो पहनना ही चाहिए। उसके अलावा यदि आप ग्रस्त हैं या बीमार हैं तो बिल्कुल लापरवाही ना कीजिए, तुरंत जाकर चेक करवाइए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आपको वो फैल रही है, आपके अंदर वो बीमारी फैल रही है और आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आप खुद को ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग जाएगा। जीवन ज्योत सामाजिक संस्था ने ये एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि का प्रोग्राम लिया, तो आपको कैसा लगा? जीवन ज्योत के लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, जीवन ज्योत ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जो हमारे सबसे अन्नदाता है, अन्नदाता को यदि हम याद नहीं करते हैं तो मतलब ये एक किस्म का ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता है कि हमें उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके खिलाफ उसके तरफ एक स्टेप ले रहे हैं। अपनी क्षमता के अनुसार हम कुछ कर रहे हैं ताकि चेंज, परिवर्तन, सोसाइटी में जो पॉजिटिव परिवर्तन है वो आवे। जैसे आज लोहड़ी का पर्व है और कल मकर संक्रांति है जी, आपके देशवासियों को क्या बधाई देना चाहेंगे आप? बिल्कुल। लोहड़ी और मकर संक्रांति इसलिए बनाई जाती है जब नया खेत, नई फसल आती है, और ये फसल आती है किसानों की वजह से। तो हमें किसानों का आभार नहीं भूलना चाहिए और उनके हित में डिसीजन आए, इसके लिए हमें हमसे जो बन पाए हमें एकजुट होकर जनता को, सरकार को ये अपील करना चाहिए कि प्लीज़ किसानों के लिए आप कुछ कीजिए, उनके हित में डिसीजन दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू। आज हमारे साथ में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के आनंद अल्लाट है, क्या कुछ जानते हैं उनसे, उनका क्या कहना किसानों के लिए? सर, ये बताएं कि जो किसानों के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार कितना सही कर रही है? नमस्कार, मैं आनंद अल्लाट। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ये किसानों के लिए इतना अत्याचार कर ले। अब ये जो अत्याचार है वो सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, तो ये सभी देशवासियों के लिए अत्याचार है। इन लोग जो है ये बिल जो ला रहे हैं, ये बिल अदानी और अंबानी को या ऐसे कोई बड़े बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया गया हुआ है। आपने देखा रहेगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, वो सरकार ने पूरी तरह किसानों का समर्थन किया। उन्हें जो भी
सहयोग लगा वो सहयोग किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनसे उनके मैदान भी मांगे, बड़े बड़े मैदान मांगे कि हमको आप ये मैदान दे दीजिए, हमको यहाँ पे जेल बनानी है करके, जैसे पहले किया हुआ था। बट अरविंद केजरीवाल जी ने इसको नकारते हुए कहा कि हम आपको किसानों के लिए यहाँ पे जेल बनाने की अनुमति नहीं देते हैं। और उसके भी ऊपर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद जी ने उनके पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे रिसोर्सेज किसानों के लिए वहाँ पे मुहैया कराए। उनको जो मदद लगी वो मदद उन्होंने वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है वो क्या चाहती है पता नहीं है, ये पब्लिक को क्या समझती है पता नहीं है। आज उसके वजह से धीरे धीरे भाजी के भाव बढ़ जाएंगे, सब्जी के भाव बढ़ जाएंगे, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा आत्महत्या करेंगे। ये बिल को समझने की बहुत ज़रूरत है। बिल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको घूसखोरी करने की अनुमति दे रही है। कोई कांदे के भाव बढ़ रहे हैं, अगर ये भाव बढ़ते थे उसके पीछे कारण क्या है कि कोई जमा कर रहता है। कल उठ के भी ऐसे ही होगा कि कोई बंदा बड़ा जितने भी प्याज है या जो भी कोई भी XYZ एक वेजिटेबल है वो पूरा जमा कर रहेगा, उसके ऊपर सरकार का कोई रोक नहीं होगा। ये कानून कहता ही वो है कि अगर कोई जमाखोरी कर रहा है और रेट डबल नहीं हो रहे तो 1 साल तक उसको अनुमति है कि वो अपना जमा करेगा। अगर वो जमा करेगा तो अपने हिसाब से रेट में बेच सकेगा। तो मैं मतलब मेरे ख्याल से ऐसा है कि ये सरकार बहुत गलत काम कर रही है। अभी मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया हुआ है कि ये जो नियम लागू किया हुआ है इसको पीछे लिए जाए करके। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे थे जी महाराष्ट्र पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जो कि 60 किसानों का मौत हुई है, वहीं पर वो सही सपूत, सच्चे सपूत जो कि मेरी धरती सोना उगले उगले हीरे मोती देने वाले लोग, उन्हीं पर हो रहा है अत्याचार। यहाँ पर कई लोगों का कहना ये भी रहा। अब ये केंद्र सरकार कब जागेगी और कब किसानों को मदद कर पाएगी और किसानों के हित में काम होगा। इस तरीके से यदि अंबानी अडानी को दे दिया जाएगा तो यहाँ पर पहले तो लोग कांदा काटते हुए रोते थे, आज के समय में कांदा खरीदते हुए रोते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वहीं पर केंद्र सरकार कब तक मनमानी करेगी। अब ये जो कार्यक्रम लिया गया शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। जीवन ज्योत सामाजिक संस्था ने लिया ये कार्यक्रम, जिसके संस्थापक हैं रवि गवली के नेतृत्व में हुआ ये कार्यक्रम संपन्न। कैमरा पर्सन गणेश तिवारी के साथ मैं अशोक गुज्जर, जी महाराष्ट्र न्यूज़, मुंबई।